Audio Jungle. Audio Jungle. बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजद के पुराने नेता सह नव नियुक्त नगर परिषद के चेयरमैन राजीव कुमार चुन्ना जी ने आज सीधे बिहार सरकार के पदाधिकारियों को बेलगाम साबित किया। उनका कहना है कि बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, नगर परिषद में जो भी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सीधे लापरवाही बरती जा रही है और एक तरह से ऐसा काम किया जा रहा है ताकि नगर परिषद में कोई भी काम नहीं हो सके। सत्येंद्र बहादुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने सीधे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर गुस्सा उतारा और कहा जो हालात हैं बिहार सरकार के, जो पदाधिकारी जो लापरवाह हैं, उनके जो कार्यशैली हैं, उनके वजह से बाढ़ जो है नरक में तब्दील होता जा रहा है। मैं राजीव कुमार चुन्ना, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल, सह अध्यक्ष नगर परिषद वार्ड। हम अपने उम्मीदवार जो यहाँ महागठबंधन के एक मजबूत साथी कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर जी हैं, हम लोग उनके लिए संकल्पित हैं। उनको विधानसभा भेजने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और ये लड़ाई आप लोगों की है, गरीबों की है, युवाओं की है, किसानों की है। और इसमें राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है वो सभी महागठबंधन की दलों के सहमति से बना है, जिसमें युवाओं को ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, सभी छोटे चीजों पर ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ा जो अभी इनके जीतने के बाद हमें लगता है कि 100% सफल होगा, वह है कि बाढ़ जिला बनेगा। इनके नेतृत्व में बाढ़ जिला बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात कि मैं चूंकि चेयरमैन भी हूँ, अभी 16 तारीख को पिछले माह हमें शपथ ग्रहण किया है और शपथ ग्रहण के उपरांत ही जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा। आज आपको पता होना चाहिए कि आज से सफाई व्यवस्था भी ठप हो गई। लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। मैंने 2 बार उनको सम्मानित कराया। अभी चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कि सभी मतदान केंद्रों पर सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी करनी है। अब आज सफाई व्यवस्था बंद हो गई है। इसके लिए सारा का सारा दोष हमारे ये अकर्मण्य पदाधिकारी, हठ धार्मिकता से ओतप्रोत पदाधिकारी श्री विजय कुमार को जाता है। मैंने 2 बार लिखित दिया है कि आप सभी सफाई कर्मियों का वेतन दें। इनको इतना भी समझ नहीं है कि वो हम किसी को टर्मिनेट कैसे कर दें। इनके कार्य में 2 कर्मचारियों को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। सस्पेंशन तो इनके लिए आम बात है। 12 कर्मचारियों का इन्होंने वेतन बंद कर दिया है, जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। न बोर्ड से अनुमति लिया गया, न सशक्त स्थायी समिति से अनुमति लिया गया। और हद तो यह है कि अध्यक्ष को विभाग ने शो कॉज किया। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि भाई मुझ पर चेयरमैन पर शो कॉज कोई विभाग पूछ रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिस धारा के अंतर्गत उन्होंने शो कॉज किया उसमें कंडीशन है 25(5), धारा 25(5) है, जिसमें एक कंडीशन है कि आप या तो 3 मीटिंग में नहीं आते हो, या मानसिक रूप से बीमार हो, या आप दिवालिया हो, या आपने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है, या कहीं वित्तीय क्राइम किया है। मैं जब 16 तारीख को यहाँ आया, पिछले माह 16 को किया शपथ ग्रहण, और एक भी बैठक उन्होंने नहीं बुलाई। मेरे बैठक का डिक्विजिशन भेजा है, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया अनावश्यक टिप्पणी के साथ। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह कोई पदाधिकारी के बूते की बात नहीं है। यह निश्चित रूप से सरकार द्वारा संचालित मुझ पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता द्वारा चुना गया हूँ, किसी सरकार ने मुझे नामित नहीं किया है। और यह जनप्रतिनिधि अधिनियम के विरुद्ध भी है। मैं इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करने जा रहा हूँ। और मुझे अभी तक जो स्पष्टीकरण दिया गया, जो कार्यपालक पदाधिकारी आप मीडिया बंधु को बताए हैं, उसकी प्रति भी मुझे उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है जानकारी कि स्पष्टीकरण चेयरमैन से पूछा गया, जो जनता का प्रतिनिधि है। मैं जनता के कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपना जितना भी वर्क ऑफ एक्शन है वो जनता के लिए कर
करता हूं, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को किसी प्राधिकारी के द्वारा शो कॉज करने का कोई प्रावधान नहीं है। और जो कंडीशन है उसमें लोक प्रहरी पहले नियुक्त होगा, वो 3 महीना में साबित करेगा कि पागल है, कि वित्तीय अनियमितता इन्होंने किया है, कि नियम का इन्होंने विरोध किया है, या शारीरिक रूप से अक्षम है, या 3 मीटिंग में नहीं आए। यही कंडीशन है। अब समझ लीजिए कि यहाँ क्या स्थिति है पूरे बिहार में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आज इस बात को जनता भी जाननी चाहिए, जनता के बीच जाननी चाहिए इस बातों को भी, कि जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध जो जनप्रतिनिधि किसी महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे उनके खिलाफ स्पष्टीकरण का भाव रखा जाएगा। यहाँ कई अधिवक्ता भी होंगे जो बताएंगे कि क्या है एक्ट, ये हद हो गई।